भगवान आते हैं, बात नहीं करना, लुक एट मी, मुझे देखो, साइलेंट प्लीज, ओके। ये भगवान के तीन तो पार्षद, पार्षद मतलब होता है इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएट्स, जो टाइम भगवान समझा का अंदर भूल गए। हम भी समझा का आए हमारे पर्व फल के लिए, हमारे रिकॉर्ड्स एक्टिविटी खत्म ना, इसीलिए जेल खाना में हमको बातों करना पड़ा, दुनिया को जेल खाना पड़ा, जेल खाना पनिशमेंट प्राप्त करने इस संसार में हम जो सब आए वो सभी को पनिशमेंट मिलता है, सजा मिलता है, अलग अलग। लेकिन भगवान और भगवान के तीन तो परसों इस संसार में आते हैं अपने कर्म फल के लिए नहीं, कर्म फल उनको बांटते हैं जो व्यक्ति तीन गुण की नीचे रहते, गुण की अधीन में रहते हैं, गुणाधीन, उन लोग को कर्म फल होता है। और जिन्होंने गुण के ऊपर रहते, गुण मतलब कितना गुण है, तीन गुण, क्या क्या गुण, वेरी गुड, देखो ये डालिए रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। जो व्यक्ति गुण के ऊपर रहता है उनको बोलते हैं गुणातीत। क्या बोलता है, गुणातीत और गुणाधीन, गुण की अधीन हम सब, हमारा कर्म फल हो जाता है। अच्छा, गुण की अतीत अर्थात जो व्यक्ति गुण को परिचालित करते हैं वो होता है गुणातीत। हम गुण द्वारा परिचालित होते हैं इसलिए हम गुणाधीन है। तो हम एक सोचेंगे एक, लेकिन हो जाते हैं और कुछ, इसलिए कर्म फल हमको भोग करना पड़ता है। तो भगवान और उनकी पार्षद ये षड गोस्वामी, इन लोग कृष्ण का नित्य पार्षद है। इन लोग एक कर्म फल भोगने के लिए नहीं आते, कर्म फल के लिए संसार में फंसा हुआ जीव को उद्धार करने के लिए, मुक्त करने के लिए इन लोग आते हैं। आके अपने आचरण करके हम लोग को शिक्षा देते हैं। मैं चर्चा किया था कृष्ण जी की भक्ति करने के लिए तीन चीज बहुत आवश्यक है। तीन चीज याद है क्या क्या, ज्ञान, भक्ति और क्या, वैराग्य। ये तीनों चीज बिना कोई व्यक्ति शुद्ध भक्ति नहीं कर पाते। ज्ञान किस प्रकार ज्ञान होना चाहिए, भगवत गीता जी की ज्ञान, संबंध ज्ञान बोलते हैं। ज्ञान, भक्ति किस प्रकार होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता के लिए बहुत प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक कोई कार्य जब हम करते हैं उसका नाम भक्ति है। ये भक्ति कार्य शुरू करने के पहला भक्ति विषय ज्ञान होना चाहिए। और तीसरा नंबर चीज होता है वैराग्य भाव। कल चर्चा किया था ना, वैराग्य शब्द का मतलब होता है संसार की कोई वस्तु के प्रति हमारा कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए। सभी वस्तु के बीच में आप रहो, लेकिन कोई वस्तु के प्रति आपको पर्सनल अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए। सभी चीज को देखभाल करके, ये सभी चीज को जो मालिक जो होता है भगवान, उनकी सेवा में लगाना, ये होता है वैराग्य भाव। श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा देवी पतित पावन गौर निताई की। बहुत व्यक्ति सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है घर मकान छोड़ के और कोई जगह चले जाओ, वो वैराग्य नहीं। उसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। क्या बोलते हैं, मरकट शब्द का मतलब होता है बांदर। आप जब वृंदावन में जाएंगे कि कोई भी जगह बांदर देखेंगे, देखेंगे कितना वैराग्य भाव है ना।
कोई घर नहीं, कोई मकान नहीं, कोई रसोई फसोई करके खाने के लिए कोई बर्तन नहीं, कपड़ा भी पहनते नहीं है। कितना बड़ा अनासक्ति है। इधर से उधर से उधर से छलांग लगा के जाते हैं। हाँ, लगता है कुछ नहीं। कुछ नहीं तो सब कुछ है। क्या है? उनकी पत्नी है, साथ में और कोई नहीं, सब त्याग दिए, केवल पत्नी। तो ऐसे वाले मरकट वैराग्य होता है। हम जो वैराग्य इस्कॉन में हम चर्चा करते हैं, उसका बोलता है युक्त वैराग्य। क्या बोलता है? सभी को साथ युक्त रहने होने, युक्त रहते हुए भी कोई चीज के साथ में नहीं हो। देखो ये मेरा लैपटॉप है। अलग अलग संप्रदाय का आदमी सोचते हैं अरे इस्कॉन अली ब्रह्मचारी है, लैपटॉप देखो, 70,000 रुपया लैपटॉप चलाता है, 30,000 रुपये का मोबाइल है, नॉर्मल मोबाइल, आईफोन होने थे तो और भी होते थे। ये कैसे है? उन लोग हंसी उड़ाते हैं। ये कौन सा साधु होता है? महंगा गाड़ी में चढ़ता है, 10 मंजिल के ऊपर रहते हैं, 5,000 रुपये का जूता पहनते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, बोलते हैं कि कौन सा बैठा, उनके समाज में नहीं आता है। ये देखो लैपटॉप के साथ में कनेक्टेड हूं ना, बैग में लेके चलता हूं, घर में जत्न पूर्वक रख देता हूं। आई एम कनेक्टेड, अटैच्ड विद लैपटॉप। लेकिन मैं जानता हूं ये लैपटॉप हमारा नहीं, इसका सोसाइटी मुझे दिया कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करने के लिए। इन लोग मुझे दिया, कोई भी टाइम खींच के हमसे ले भी सकते। समझे कि नहीं? तो इसको शायद युक्त तो रहते हुए भी मैं युक्त तो नहीं हूं। इसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। घर में हम रहते हैं, लेकिन कहां लोग बताएगा आप निकाल जाइए, तो मुझे जाना पड़ेगा। आप लोग नहीं जा पाओगे। क्यों मैं जाऊंगा? मैं खरीद किया, ये देखो पेपर में मेरा नाम लिखा है, ऐसे बोलोगे हम लोग। ये युक्त वैराग्य है। इस्कॉन में देखो कितना संपदा है ना। लेकिन कोई इस्कॉन में रहने वाला संतु वो नहीं समझता है कि मेरा है। क्या समझते हैं? भगवान का है, और सब कुछ के अंदर है, सब कुछ देखभाल करके जो कुछ होता है भगवान के सेवा में लगा देता है। इसको नाम होता है असली वैराग्य, युक्त वैराग्य, है ना। तो 3 चीज एक होता है ज्ञान। षड्गुरु स्वामी को ऐसा ज्ञान था। किस प्रकार ज्ञान था मैं आप लोग को थोड़ा सुना देता हूं। ये हमको भी उसी प्रकार ज्ञान रहना चाहिए। देखता हूं यहाँ पे है कि नहीं। तार मध्य स्थावर जंगम 2 भेद, जंगमे तिर्जक जल स्थल विभेद। ये जो संसार है, इस संसार में 2 प्रकार जीव है, स्थावर और जंगम। स्थावर शब्द का मतलब क्या है? जो एक जगह रहते हैं, चल नहीं पाते, उसको स्थावर बोलते हैं। उदाहरण पेड़ है। और एक प्रकार जीव है जंगम। जंगम शब्द का मतलब होता है चलते हैं, मूवेबल और अनमूवेबल। अनमूवेबल डज नॉट मूव, चल नहीं पाते, और मूवेबल चल पाते हैं, जैसे हम, कुत्ता बिल्ली ये चल पाते हैं, इसको जंगम बोलते हैं। और जंगम चल चल पाते हैं। इसी प्रकार प्राणी 15 प्रकार है। एक ज्ञान का बारे वर्णन करो, ये ज्ञान भक्ति के लिए जरूरत है। इस प्रकार ज्ञान रूप गोस्वामी को थे। कहां से मिला था? स्वयं गौरांग महाप्रभु ये ज्ञान उनको प्रदान किया था। थोड़ा सुनते रहो, देखो क्या सिद्धांत दे रहा है महाप्रभु। तो 2 प्रकार जीव, एक स्थावर एक जंगम, है ना। सॉरी, स्थावर और जंगम, ठीक है ना। ठीक है। जंगम फिर 3 प्रकार। जंगम मतलब क्या है? आप बोलो। जंगम मतलब मूवेबल, चल पाते हैं।
ध्यान से सुनो, नहीं तो मजा नहीं आएगा। तो चल पाते हैं ऐसा जीव 3 प्रकार होता है। कुछ जीव स्थल में रहते हैं, कुछ जीव पानी में रहते हैं, और कुछ जीव है पानी और स्थल दोनों जगह चल पाते हैं। उसको बोलते हैं तीर्जक। क्या बोलता है? तीर्जक। तीर्जक जल, जल और स्थलचर, ये 3 प्रकार जीव होता है, मतलब जो चल पाते हैं। अभी 3 प्रकार का जितना सारे जीव है उसमें मनुष्य भी है, और मनुष्य की संख्या सबसे कम दुनिया में। 84 लाख प्रकार, 84 लाख प्रकार प्राणी है दुनिया में। कितना लाख? इसके अंदर केवल मनुष्य 4 लाख प्रकार, तो कितना बचा रहते हैं? 80 लाख। कौन है? पशु पक्षी, पानी में रहने वाला, स्थल में रहने वाला, ये जितना है 80 लाख। 4 लाख केवल इंसान है, तो कितने काम है? इसलिए यहाँ पे बोल रहा है तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, मनुष्य अति अल्प है। और जितने मनुष्य है उसमें फिर बहुत कैटेगरीज है। किस प्रकार होता है? म्लेच्छ, शबर, है ना, म्लेच्छ, शबर, पुलिंद इत्यादि इत्यादि, अर्थात नीचू जाति। नीचू जाति इसलिए बोलते हैं कि इन लोग ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग बिना और कुछ जानते रहे। इंग्लिश समझते हो आप लोग? ईटिंग मतलब उनको जीवन का एक ही टारगेट खाना है, 1 नंबर। उसके बाद क्या? सोना है। खाना और सोना अगर किसी का अच्छी होते है ना, तो क्या होता है जानते हो? हैवी बॉडी। तो बॉडी जब अच्छी होते है तो दिल में कुछ चिंतन आता है ना, आता है कि नहीं? हाँ, अरे इतना सुंदर बॉडी किसको मैं दूं, वही चिंतन आएगा। तो फिर ऐसा ही एंड शी के बीच में मैटिंग होते हैं, ये 3रा नंबर। ये जो नीचू जाति उसी के लिए बोलता है। देखो नीचू जाति जैसे मानो को सुई पर संप्रदाय हो, देखने से तो आपको और उनको तो बराबर ही है, तो नीचू क्यों कहते हैं? नीचे इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी जानवर की टेंडेंसी उसके बीच में है। जानवर का जीवन का 4 ही लक्ष्य क्या है? खाना, सोना और एक दूसरों का, मतलब ही एंड शी, समझते हो? ही शी की प्रति तीव्र आकर्षण, उसके लिए संतान पैदा होता है, और उनकी खाना सोना में कोई दिक्कत नहीं आए इसलिए प्रोटेक्शन अपने आप को देने के लिए चाहते हैं। इसको बोलते हैं डिफेंसिंग। क्या बोलता है? डिफेंसिंग। ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंसिंग एक जानवर का है। मनुष्य जिंदगी प्राप्त करके जो मनुष्य केवल यही काम के लिए जिंदगी बिता देता है, उसी के लिए उनको नीचू जाति कहते हैं, है कि नहीं? तो फिर कुछ ऊंचू जाति भी है, जैसे हम मानो कि हाँ ऊंचा जाति है, लेकिन मनुष्य ऊंचा जाति किसको कहते हैं? उन लोग को नीचू जाति बोलता है क्योंकि उनको कोई नॉलेज भी नहीं, कुछ सुनने के लिए भी नहीं चाहते। उन लोग को काम केवल वही 4। तो फिर कुछ व्यक्ति को ऊंचा जाति बोलता है कि किसको बोलते हैं? जिनको नॉलेज है, और नॉलेज का जो भंडार है उसका नाम होता है वेद। क्या नाम? वेद शब्द का मतलब ही होता है ज्ञान। वेद का मतलब ज्ञान। ज्ञान रहना मतलब वैदिक ज्ञान रहना है। A+B होल स्क्वायर केवल बोलने से काम नहीं होता है। A² + 2AC B+B का बहुत बहुत नॉलेज है। ये नॉलेज नहीं, वैदिक ज्ञान, वैदिक वेदों में जो ज्ञान है वो रहना चाहिए। अभी इंसान तो अल्प है, उसके अंदर नीचू जाति ज्यादा है, थोड़ा बहुत जो बचा है। कितना व्यक्ति वेद जानते हैं बोलो? जानते हैं? बहुत व्यक्ति वेद को मानता ही नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है
वेदोनिष्ठ मध्य अर्धेक, वेद मुख्य माने, जैसे वेद जो मानते हैं केवल मुंह में मानता है आधा आदमी, वेद देखा नहीं सुना नहीं, मानते हाँ मानता हूं। वेद को मानना का मतलब होता है वेद में जो निर्देश दिया गया है उसको मानना है। जैसे आप लोग बता, प्रभु जी मैं आपको मानता हूं, बहुत मानता हूं, मैं सम्मान करता हूं, ये देखो दंडवत करता हूं, है ना। अगर मैं बताऊंगा अच्छा थैंक यू, तो अभी यहां से उठ के अपने बाहर चले जाओ, तो क्यों 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 मुझे बाहर जाना है? आप मुझे मानते हो ना, मैं आपको कहा इसलिए जाना है, नहीं 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 नहीं, तो उसके पता चलता है मुझे आप कैसे मानते हो, राइट। मुझे मानना का मतलब होता है अगर मैं कुछ बताऊंगा उसको स्वीकार करना। तो कुछ व्यक्ति वेद को मानते हैं केवल मुंह में, लेकिन वेद में जो लिखा है वो नहीं मानते। वेद मुंह में मानते हैं लेकिन वेद में जो निषेध किया गया है, निषिद्ध कर्मों, वो कामों करते हैं, तो इसका मानना का कोई मतलब नहीं होता है। धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, तो जितना सारे इंसान थोड़ा बहुत बचा रहते वो धर्माचरण करते हैं, और धर्माचरण जरा करते हैं, धर्म की भाव पोषण जो करते हैं, उनसे से ज्यादा आदमी कर्मी है। कर्मी समझते हो? कर्मी क्या है? कौन है कर्मी? कौन जानते हो? धर्म करते हैं शारीरिक सुख के लिए, इंद्रिय की तृप्ति के लिए, ये धर्म करता है। जो व्यक्ति धर्म करता है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, उन लोग को कर्मी माना जाता है। क्या माना जाता है? कर्मी माना जाता है। बोलो क्या माना जाता है? कर्मी। मुंह खोलो थोड़ा। कर्मी माना जाते है, कर्मी। कर्मी लोगों की प्रशंसा नहीं किया जाते। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। कोटि कोटि कर्म कांड पालन करने वाला व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति को ज्ञानी मिलता है। कोटि कोटि ज्ञानी व्यक्ति को मध्य बीच में एक व्यक्ति मुक्त होता है। कोटि कोटि मुक्त का बीच में एक व्यक्ति कृष्ण जी की भक्त बनते हैं। अभी सोच लीजिए कौन सा नॉलेज, एक कृष्ण भक्त कौन सा लेवल का आदमी है, अभी सोच लीजिए। समझ में आ रहा है? कहां से चालू किया? दो प्रकार जीव है, चल पाते हैं चल नहीं पाते हैं, चल पाता है फिर वो तीन प्रकार होता है, वो तीन प्रकार के बीच में होता है मनुष्य एक होता है। मनुष्य को अंदर ज्यादा से ज्यादा आदमी वेद मानते नहीं है, जो मानते हैं मुंह में मानते हैं, वास्तव में मानने वाला संख्या खूब ही कम होता है। जिन लोग वास्तव में मानते हैं उन लोग के ज्यादा से ज्यादा आदमी कर्मी है। कोटि कोटि कर्म का बीच में एक व्यक्ति ज्ञानी होता है, कोटि ज्ञानी का बीच में एक व्यक्ति मुक्त होता है, कोटि कोटि मुक्त का बीच में एक व्यक्ति कृष्ण भक्त बनते हैं। आप लोग क्या बन रहा हो? कृष्ण भक्त अपने को बहुत भाग्यशाली महसूस करो। यही होता है कृष्ण भक्त। क्यों कृष्ण भक्त के ऊपर और कुछ नहीं है? क्योंकि कृष्ण भक्त कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण से बड़े कुछ नहीं है, इसलिए कृष्ण के भक्त से भी बड़े संसार में कुछ नहीं। कृष्ण अवतार नहीं, कृष्ण अवतारी, जिनसे सभी अवतार संसार में आते हैं वो होता है स्वयं भगवान कृष्ण। एक विचार से बोल सकते कृष्ण भगवान नहीं, राम भगवान, नरसिंहदेव भगवान, वराहदेव भगवान, कुर्म अवतार भगवान, बुद्धदेव भगवान, कल्कि अवतार भगवान, लेकिन कृष्ण वैसे कैटेगरी में नहीं आए। जानते हो कृष्ण कौन है? कृष्ण भगवान केवल ऑर्डिनरी भगवान नहीं, कृष्ण इज वेरी स्पेशल भगवान। भागवतम बोलता है कृष्ण कौन है? एते चंश कलापुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण तो स्वयं भगवान, केवल भगवान नहीं। कौन सा भगवान? स्वयं भगवान। ये स्वयं भगवान और भगवान के बीच में अंतर है। स्वयं भगवान मतलब जिन्होंने सभी भगवान, भगवान मतलब अवतार, सभी अवतार का जिन्होंने स्रोत है, स्रोत जिनसे आते हैं, वो स्वयं भगवान, वो होता है कृष्ण।
और कृष्ण भक्तों के बारे में यहाँ पे तारीफ किया गया है। इस्कॉन मंदिर में क्या बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाते हैं? जोर से बोलो, कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्ति करने वाला को संसार में और कुछ धर्म कर्म करना, दान ध्यान तपस्या करना, तीर्थों में घूमना, वेद पढ़ना का कोई और आवश्यकता नहीं। एक के बीच में बहु है, एक के बीच में, एक कृष्ण भक्ति के बीच में सब कुछ है। यही कृष्ण भक्ति करने वाला व्यक्ति को नॉलेज रहना चाहिए, तब क्या होगा? आपका जिंदगी में कन्फर्मेशन आएगा, जो मैं कर रहा हूं एकदम पक्का काम। ये नॉलेज जरूरत है कि नहीं? नहीं तो आप भक्ति करोगे, मैं बताऊंगा अच्छी प्रसाद है चलो खा लेता हूं, और थोड़ा भक्ति करो। आप भक्ति करोगे प्रसाद के लिए, काल में नहीं बताऊंगा, भक्ति छोड़ दोगे। और कोई व्यक्ति बताया अरे भक्ति भक्ति करना क्या जरूरत है, कभी कभी उपास करना पड़ता है। हमारे तो सब कुछ चलता है ना, हम तो उपास का दिन भी गांजा पीते हैं। तो आप बताओगे अच्छी यही सब है, तो आप लोग को ही सबसे अच्छी है, तो काल में इस्कॉन मंदिर में नहीं जाऊंगा। ये तत्व जो अगर आपको पता नहीं चलेगा तो आपको ऐसा डगमगाता रहेगा हमेशा। आज यहाँ पे काल वहां पे, आप सोचोगे यही ठीक है, नहीं ये ठीक नहीं वो ठीक है, लेकिन इस इन्फॉर्मेशन जब रहेगा तो क्या पता चलेगा? कृष्ण भक्त से बराबर कोई है ही नहीं। समझ में आ रहे? तो भक्ति जिसको है उनको भक्त बोलते हैं। भक्ति कौन सा भक्ति? उच्च भक्ति, कृष्ण भक्ति। याद रखना, कृष्ण के लिए ही केवल भक्ति शब्द प्रयोग होता है, और किसी के लिए कृष्ण भक्ति, एक कृष्ण भक्ति शब्द और किसी के लिए आप प्रयोग नहीं कर सकते। आप देखेंगे बंगाल में काली पूजा बहुत होता है। काली पूजा आप जानते हो ना? काली भक्ति कोई नहीं बोलते हैं, गणेश भक्ति कोई नहीं बोलते हैं। अगर कोई बोलते हैं तो गलती कर रहा है। भक्ति शब्द केवल कृष्ण के लिए, भगवान के लिए प्रयोग होता है, ऐसा भक्ति। तो भक्ति कैसे मिलेगा? भगवान बोलता है मैं भी तुमको भक्ति नहीं देने वाला हूं। कृष्ण भक्ति, भक्ति तो मेरा है, लेकिन भक्ति मेरा होने के बाद भी मेरा पास भक्ति नहीं है, तो कहां गया प्रभु? बोले हमारा से सभी भक्ति भक्त छीन के लेके गया, अभी भक्ति जमा है मेरे भक्तों के पास। आपको अगर भक्ति प्राप्त करना है तो मेरे भक्तों के पास जाओ, हमारा पास नहीं है। और सभी भक्तों का भी इसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त होता है श्रीमती राधा रानी, है कि नहीं? और राधा रानी के पास जाना तो बहुत मुश्किल है। कृष्ण बोलते हैं हमारा पास जाना ही बहुत मुश्किल, मैं राजा दी राज हूं, और राधा रानी रानी के ऊपर रानी है, महारानी। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राजा को बचाना ये तो डिफिकल्ट है, रानी तो अंदर की बात है, वो तो महल अंदर के अंदर महल रहे थे, कैसे जाएंगे? तो उसके मतलब था हमारे से भक्ति मिलेगा नहीं। ये इतना कठिन प्रोसेस, ना तो कृष्ण के पास जा सकते, जाने से भी काम नहीं होगा। कृष्ण बोलते हैं हमारे पास भक्ति नहीं है, तो भक्ति जिसको पास है वो तो महारानी, उसको पास तो कोई छाया हवा भी नहीं घुस पाते, तो और भक्ति मिलेगा कैसे? ये सब सोच के वृंदावन की राधा रानी बोलता है ठीक है, तुम लोग तो हमारे पास नहीं पहुंच पाओगे, मैं ही तुम लोग के पास आता हूं, तुम्हारे पास पहुंचाता हूं। इसलिए राधा रानी एक कलयुग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से ब्रज से निकाल के कलयुग में रोड में घूम रहा है, आओ और भक्ति ले लाओ श्रीमान महाप्रभु की। और कृष्ण राधा रानी की भाव लेके, भाव मतलब राधा रानी की कौन सा भाव है? भक्ति भाव। कृष्ण और राधा रानी की भक्ति भाव साथ में लेके डोर टू डोर, रोड टू रोड जाके बुला रहा है, आइए आइए और भक्ति लीजिए। और यही चैतन्य महाप्रभु षाड गोस्वामी को ट्रेनिंग दिया, षाड गोस्वामी को शिक्षा प्रदान किया, षाड गोस्वामी को दीक्षा प्रदान किया कि देखो मैं ही तो ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। गौरांग महाप्रभु को 48 साल 48 ईयर से संसार में था,
बाद में कौन सभी को भक्ति बांटेंगे, गोस्वामी लोगों को ट्रेंड अप करके गया कि मेरा बाद में आप लोग बांटते रहो, जाओ वृंदावन में। उन लोग था मिनिस्टर्स, महाप्रभु उन लोग से वहां से लेके जंगल में भेजाया, जहां पे कोई घर मकान कुछ नहीं, जहां पे राजभोग नहीं था, जहां पे अच्छा खाट पलंग को नहीं था, जहां कोई पोशाक आशक नहीं था। महाप्रभु बोला था सब कुछ त्याग के वृंदावन के हर पेड़ का नीचे एक एक रात रहना, एक पेड़ का नीचे 2 नाइट नहीं रहना, वो भी आसक्ति का लक्षण। काल मेरा इस पेड़ का नीचे नींद अच्छा हुआ, आज भी उधर में सोऊंगा, यही यही आसक्ति। तो बोला था एक पेड़ का नीचे 1 नाइट, अच्छा नहीं खाना, अच्छा नहीं पहनना, हमेशा मुंह में राधा गोविंद का नाम करना अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र करना। 3 काम करना है आप लोगों को, बताया था ना। पहला काम क्या है, भक्ति विषय ग्रंथ लिखो। दूसरा नंबर क्या माता जी याद है, राधा कृष्ण को सेवा संसार में प्रवर्तन करो, मतलब स्थापना करो। और तीसरा क्या, हाँ, वृंदावन में राधा कृष्ण जी ने 5000 वर्ष पहला जो लीला विलास किया था, कहा कौन सा लीला किया था, वो स्थान अभी जंगल में लुप्त हो गया, उसको उद्धार करो, अर्थात आइडेंटिफाई करो। ये होता है श्याम कुंड, ये होता है राधा कुंड, यहाँ पे रासनित्य हुए थे, यहाँ पे फलाना हुआ था, यहाँ पे कालिंदी कालिंदी के ऊपर छलांग लगे के गिरा था। ये जो स्थान आजकल वृंदावन में देख लो ना, ये सब गोस्वामी लोग आइडेंटिफाई करके गया, क्योंकि महाप्रभु उन लोग को नॉलेज दिया, शक्ति दिया और उन अंदर से प्रकट कर दिया। ये गोस्वामी को अवदान। तो गोस्वामी कृष्ण भक्त बनना है, एक गोस्वामी लोग हमको स्टैंडर्ड दिया, ये चीज हमको फॉलो करना चाहिए। किस प्रकार करना चाहिए, मैं आप लोग को यहां से कुछ बोल देता हूं। आप लोग सब जानते हो छठो गोस्वामी को गुण कीर्तन, गुण महिमा, उनको लाइफ स्टाइल्स और रोज क्या करते थे क्या नहीं करते थे, कहां जाते थे, क्या भाव था, ये सब लेके 6 गोस्वामी के लिए 8 श्लोक रचना किया गया है। जो 8 श्लोक को षड़ गोस्वामी अष्टकोम बोलते हैं। और रचना किया श्रीनिवास आचार्य। किसने रचना किया, श्रीनिवास आचार्य, वो भी महाप्रभु का पार्षद है, उन्होंने रचना किया। किस प्रकार है मैं बोल रहा हूं, कृष्णोत्कृतन गान नर्तन परो प्रेमामृतम मदिदे धीरा धीर जनो प्रिय प्रिय करो निर्मचर पूजित राधा कृष्ण पदार बिंदु भजना नंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुग श्री जीव गोपाल को। यहाँ पे क्या कहा, कृष्ण कीर्तन गान नर्तन परो, इन लोग हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते थे और राधा कृष्ण को गुणगान करते थे। कृष्ण कीर्तन अर्थात कृष्ण कीर्तन करते थे। क्यों करते थे, हम लोग को शिक्षा देने के लिए। हम लोगों को भी मुंह से कुछ गाना है तो क्या गाना चाहिए, कृष्ण कीर्तन होना चाहिए, बकवास कोई गाना नहीं गाना चाहिए। षड गोस्वामी को बहुत गीति पता था, लेकिन कोई गाना नहीं गाते थे, केवल कृष्ण के कीर्तन करते थे। और केवल कीर्तन ही नहीं, नाचना भी। कृष्ण कीर्तन गान नर्तन, नर्तन मतलब नाचा। आप लोग नाचते हो, नहीं नाचते हो, गाना भी चाहिए
नाचना भी चाहिए हमेशा। अच्छा, देखता हूं कौन कौन यहां से हो गोलोक वृंदावन में जाने के लिए चाहते हो, हाथ उठाओ। वाह, अच्छा, फिर भी हाथ तो सभी को उठा नहीं है ना, 25-20% को हाथ उठाया, और कोई कोई डबल हाथ उठा दिया, उसके मतलब संख्या और भी कम। तो अच्छी बात है, आप लोग ऑनेस्ट हो, वृंदावन जाने के लिए नहीं चाहते हो। हाँ अब क्योंकि जानते हो कि हमसे होगा नहीं, हाथ उठा के कोई फायदा नहीं हाँ, वृंदावन में जाने के लिए जो चाहते हो हाथ उठाया, तो पहला आप निश्चित हो, अब हमेशा कृष्ण की कीर्तन करते हो, और कीर्तन करते करते नाचते हो, क्योंकि वृंदावन का कल्चर का पहला चीज होता है नाचना और गाना। वृंदावन में कोई व्यक्ति बात नहीं करते हैं, तो फिर क्या करता है, मुंह खुलते है तो गाना। वृंदावन में कोई व्यक्ति ये लेफ्ट राइट करके हटता नहीं है, चलते हैं तो नाचना, बोलते हैं तो गाना। तो वहां पे जाना, तो पहला आपको ये प्रैक्टिस करना होगा इस्कॉन मंदिर में बैठ के। यहां से जब जाएंगे थोड़ा नाचते नाचते जाना चाहिए। हाँ, पाएंगे नहीं है चलेगा नहीं नाचते नाचते मतलब होता है, हमेशा जिसके हृदय में कृष्ण की गुण कीर्तन होता है ना, उसके सब कुछ आर्टिस्टिक होता है। आर्टिस्टिक समझते हो, ढंग से वो चलते भी है थोड़ा अलग ढंग से। आप लोग ध्यान से विचार किया, आपका बारे ही विचार करो। कभी कभी हमारे जिंदगी में प्रेम मोहब्बत आ जाते हैं ना, स्कूल कॉलेज लाइफ में, तो देखेंगे उसी टाइम वो बालक बालिका का लाइफ स्टाइल पूरा बदल जाते हैं, सब कुछ ढंग से चलते हैं। देखा, उसके पोशाक एक ढंग, बोलते हैं एक ढंग। पहले सादा सीधे बोलते थे, अभी थोड़ा घुमा के थोड़ा आर्टिस्टिकली बोलते हैं। कारण क्या है, अचानक चेंज कैसे हो गया, वाल कटिंग भी ढंग से करते हैं, देखोगे ऑर्डिनरी नहीं। पोशाक को भी ढंग लगता है, जूता फैंसी रहते, कथा बहुत ढंग से खिसके खुसके बोलता है। उसकी मतलब होता है अंदर में कुछ है। ते भौतिक प्रेम आते हैं, फिर भी इंसान को ऐसे सब कुछ बदल जाते हैं। अगर शुद्ध प्रेम किसको अंदर आते हैं, जिसको अंदर आता है, वो कैसे बदलता है, आप सोचना। तो गोस्वामी के अंदर भौतिक प्रेम नहीं था, शुद्ध प्रेम था, इसलिए वो सब कुछ जो करते थे आर्टिस्टिकली। शब्द इंग्लिश बोलो, मतलब सीधे ट्रांसलेशन बोलता है ढंग से, अलग ढंग से। और अच्छे ट्रांसलेशन होता है शैल्पिक दृष्टिकोण से चलते थे। शैल्पिक, शिल्पी से शैल्पिक शब्द आते हैं, ऐसा होता है। इन लोग को बीच में वो था, क्यों? क्योंकि प्रेमामृतम वाणी थी, इन लोग प्रेम की समुद्र थे। एक एक गोस्वामी प्रेम की समुद्र जैसा है। समुद्र किसको बोलते हैं? जहां पे केवल पानी पानी, चार तरफ में पानी, लेफ्ट में पानी, राइट में पानी, राइट है, नीचे पानी, ऊपर पानी, पानी ही पानी। गोस्वामी को बीच में केवल प्रेम ही प्रेम था, इसलिए प्रेम की समुद्र को साथ इन लोग को तुलना किया गया है। धीरा धीर जनो प्रिय प्रिय करो, निर्मचरो पूजित। इन लोग कोई जीव को ईर्षा नहीं करते थे, हिंसा नहीं करते थे। इसीलिए धीरा धीरो, दो प्रकार इंसान है। एक प्रकार इंसान को बोलता है धीर। धीर शब्द का मतलब होता है जिन्होंने कभी भी विचलित नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति, इन एनी टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, द पर्सन हु नेवर bewildered, जो कभी भी विचलित नहीं होता है, उनको धीर माना जाता है। और एक प्रकार व्यक्ति को बोलते हैं अधीर, थोड़ा कारण के लिए चिल्ला चोट चालू कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, इसको अधीर। धीर नहीं, he is not calm and quiet, he is very excited, impudent, उसको अधीर बोलते हैं। तो षड गोस्वामी का चरित्र इतना अच्छी था कि धीर और अधीर दोनों प्रकार व्यक्ति के पास इन लोग बहुत प्रिय थे।
धीरा धीरो जनो प्रिय प्रिय करो। कारण क्योंकि ये सभी प्रकार इंसान को कल्याण करते थे, कल्याण। हाँ, जैसे मानो यहाँ पे हम प्रसाद बांटेंगे, तो बांटते बांटते हम देखते हैं कि ये जो एक आदमी आया ना, ये हमारे गांव से आया, तो देखोगे उनको चामच थोड़ा बड़ा करके उठाओगे, है ये हमारा है, यही तो हमारे गड़बड़ी है। तो आपको जब पता चले क्या बात है, इनको सामने में ही हूँ, मुझे इतना दिए, उनको डबल क्यों दे रहा है, तो ए व्यक्ति के पास आप अप्रिय हो जाओगे, जिसको ज्यादा दिए वो प्रिय हो जाओगे। लेकिन गोस्वामी लोग ऐसा आचरण नहीं करते थे, स्वामी को एको आंखों में देखते थे, इसलिए धीर और अधीर सभी को पास लोग प्रिय थे। ये स्टैंडर्ड मेंटेन करना था, आसानी नहीं, करना चाहिए। निर्मत्सर मतलब किसी को ईर्षा नहीं करते थे, और इसी के लिए सभी व्यक्ति इनको पूजा करते थे। निर्मत्सर पूजितो, पूजितो मतलब इन लोग को पूजा करते थे। चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्पेशली ब्लेसेड, अर्थात चैतन्य महाप्रभु विशेष भावे इन लोग का आशीर्वाद दिया था। श्री चैतन्य कृपा भरो भूभि भुव, ऐसा पावर दिया था महाप्रभु कि भौतिक संसार में पापी तापी को सभी पाप ताप नष्ट करके ये दुनिया को उन्होंने उद्धार करते। ऐसा षड गोस्वामी को मैं ही वंदना करता हूं। सेकंड में कहते हैं नाना शास्त्रों भी, बजाओ तो देखता हो कैसे बजाते हो आप। नाना शास्त्र विचार कोने पुनः शब्दम शब्द। वैसा नहीं बाबू, वो तो तेरे खटा हो गया, तेरे कटा ढा ढा, तेरे कटा ढा, और हर जगह ऐसा नहीं होना चाहिए। नाना शास्त्र विचार नौको निपुण सद्धर्म संस्थापक। इन लोग बहुत स्टडी किया, बहुत शास्त्र अध्ययन किया करके हमारे लिए जितना केवल निचोड़ है वो सब निचोड़ लेके उन्होंने अलग से किताब लिखा। कौन सा निचोड़ है? सद्धर्म संस्थापन करने के लिए जो चीज चाहिए, अलग अलग शास्त्र अध्ययन करके सद्धर्म संस्थापन करने के लिए जितना चाहिए उतना ही वहां से लाए और किताब लिखा। सद्धर्म, सुबह क्लास में कौन कौन थे, सुबह हम चर्चा किया था। एक होता है परम धर्म, और वही परम धर्म को यहाँ पे बोला है सद्धर्म। सद्धर्म, उसके विपरीत क्या? असत धर्म। सत धर्म, असत धर्म। सत मतलब नित्य, सत मतलब नित्य। हम सत शब्द का हम जानते कि ऑनेस्ट, ये बहुत सत आदमी है, मतलब ऑनेस्ट है। यहाँ पे सत मतलब वैसे ना, सत मतलब नित्य है। नित्य क्या है? जो पहला थे, अभी है, भविष्य में रहेगा। सत मतलब नित्य, नित्य मतलब सनातन। सनातन धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, नित्य धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए तथा आत्मा का धर्म प्रतिष्ठित करने के लिए अलग अलग शास्त्र अध्ययन करके जो निचोड़ है और निचोड़ लेके उन लोग अलग से किताब लिखा था। इसलिए हम लोग को नया करके लिखना और पढ़ना जरूरत नहीं। गोस्वामी लोग तथा शील प्रभुपाद जो कुछ हमको लिए लिख के गया उससे अब तुष्ट रहिए, आपके जीवन में सफलता है। इन लोग रिसर्च ऑलरेडी करके रखा, एक्सपेरिमेंट करके रखा, नया करके एक्सपेरिमेंट करना कोई आवश्यकता नहीं है। सद्धर्म मतलब आत्मा का धर्म, चेतन वस्तु आत्मा का धर्म क्या होना चाहिए, इन लोग लिख के गए। सद्धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने मानौ शरण करो। लोकानां हित, लोक नाम मतलब पब्लिक को, हित के लिए, हित मतलब कल्याण के लिए जो करना चाहिए उन लोग करके गया। लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवने, त्रिभुवन में जितना जीव है सभी को कल्याण कैसे होगा, वो कल्याण करने के लिए जो करना चाहिए उन लोग उसी वृंदावन में बैठ के करके गए। उन लोग साधन भजन किया था, हरिनाम जाप कर रहे थे,
आपने को उद्धार करने के लिए नहीं है, हम लोगों को उद्धार कैसे होगा उसी के लिए। साधन भजन करके जो तपोशक्ति मिला था, जो भजन शक्ति मिला था, वो हम लोग को लिए डिपॉजिट करके गया, जो इन लोग का काम में लगेगा। अभी जिन लोग बहुत पैसा कमा रहा है, वो लोग देखोगे बैंक में डिपॉजिट करके जाते हैं, मेरा बच्चों ये पैसा यूज करेगा, मेरा नाती पुती ये सब यूज करेगा। उसी प्रकार गोस्वामी लोग हम लोग के लिए तपस्या साधन भजन किया, उनके भजन बल भजन शक्ति हम लोग के लिए जमा करके गया। वही भजन शक्ति के आधार पर श्रील प्रभुपाद इस्कॉन प्रतिष्ठित किया, और इस्कॉन के साथ हम जोड़ लिया, अर्थात गोस्वामी लोग को भजन शक्ति हम लोग को मिल रहा है। अब थोड़ा बहुत भक्ति भक्ति करो, उनकी शक्ति हमारे भीतर अंदर आएगा। समझ में आया? ऐसे बोलते हैं, राधा कृष्ण पदारो बिंदु भजना नंदे न मत्तालिको। राधा कृष्ण को सेवा चिंतन जपा दर्शन इत्यादि में हमेशा उन लोग मत्त रहते थे। मत्त मतलब प्रमत्त, डूब के रहते थे हमेशा। इसके बिना उन लोग का जिंदगी में कुछ नहीं था। हाँ, हमेशा श्री गौरांग गुणानो वर्णनो विधो श्रद्धा समृद्धान्वितो। और क्या करते थे? गौरांग महाप्रभु का जो गुण महिमा कीर्तन बहुत ही श्रद्धा पूर्वक ये करते थे। महाप्रभु कौन है? राधा कृष्ण है। जो राधा कृष्ण वही महाप्रभु, जो महाप्रभु वही राधा कृष्ण। तो महाप्रभु के गुणों कीर्तन और राधा कृष्ण के गुणों कीर्तन इन लोग हमेशा करते थे। पापो तापो निकुंतो नौतनो भृताम गोविंद गणामृतोय। इस संसार में हमारा पाप है ना, पाप है। ये पाप उन लोग क्षय कर देते थे। कैसे? कैसे? जैसा मानो कि बिल्डिंग है, पुराना बिल्डिंग, उसको तोड़ना है, आप कैसे तोड़ेंगे? हैमर से पिटा के। वो तो 100 वर्ष बीत जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्या करना? वो नहीं करके बुलडोजर को बुलाओ, एक सुबह का टाइम खत्म कर देंगे। एक गोस्वामी लोग इतना भजन किया था, उनका भजन शक्ति बुलडोजर जैसा होता है। एक पापी व्यक्ति को पास जाने के पहला पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसा बुलडोजर बना के गया उन लोग। पापो तापो निकुंतो नो मतलब एकदम जोर से खत्म कर देगा। कोई व्यक्ति गोस्वामी लोग को चरण में आश्रय ग्रहण करते हैं। इसलिए तो मैं कहा था, ये 60 गोस्वामी अष्टकम है ना, सभी को याद करने के लिए कोशिश करना चाहिए। गोस्वामी के चरण में आश्रय लेने का मतलब होता है उनको गुणों महिमा श्रवण करो, जानकारी हो। ये 8 श्लोक का 20 में गोस्वामी लोग को पूरा लाइफ स्टाइल और गुण यहाँ पे लिखा गया है। इसलिए मैं बहुत पहला सब याद करके रखा, ताकि गोस्वामी को कृपा हो जाए। गोस्वामी को कृपा बिना आप गोस्वामी नहीं बन पाओगे। एमबीबीएस डॉक्टर की कृपा बिना कोई स्टूडेंट एमबीबीएस डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, जैसा है गोस्वामी के आशीर्वाद और कृपा बिना कोई व्यक्ति गोस्वामी नहीं बन पाते। हम लोग को सभी को कर्तव्य गोस्वामी बनना, माताजी हो और पुरुष हो, संसार में घर में हो कि सन्यास ले लिए, सभी को टारगेट गोस्वामी बनना। समझे कि नहीं? गोस्वामी मतलब जो व्यक्ति अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते, वो होता है गोस्वामी। केवल नाम लिखने से गोस्वामी नहीं होता है, केवल सील मोहर डालने से गोस्वामी नहीं होता है। मैं प्रेम भक्ति गोस्वामी, वो होता नहीं। अपने आंखों के ऊपर नियंत्रण है, कान के ऊपर है, नाक के ऊपर है, मन के ऊपर है। एवरी टाइम अगर उत्तर हाँ 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 हाँ, तो आप गोस्वामी। गोस्वामी सबको साथ होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। ये जो इंद्रिय दिखाई दे रहा है, ये इंद्रिय ये क्या है जानते हो? सांप है, विषैला सांप, पॉइजनस सर्पेंट। एक रात में अभी एक मानो कि एक रूम है, बहुत फर्स्ट क्लास रूम, 5 स्टार होटल का रूम, उसमें सब कुछ है, इतना बड़ा गोदी है, सो जाओगे तो पूरा आपको बॉडी टाप जाएगा।
सब फैसिलिटीज है। आपको रात में भेजूंगा उधर, जाओगे? पैसा नहीं देना है, अब चिंता मत करो बहू जी इतने पैसा कहां से मिलेगा, फ्री। खान पान कलर टेलीविजन जो करना करो भाई अंदर। लेकिन उसमें एक सांप है, ये एक केवट, केवट बोलता है, गोकरा, क्या बोलता है, गोकरा। हाँ वो है, जाओ। पैसा वैसे देना नहीं, खान पान सब है, लेकिन वो है ना, ध्यान रखना कि आप जाओगे? नहीं जाओगे। अगर बताओगे प्लीज जाओ ना, आपको एक नाइट रहोगे तो 50,000 रुपया आपको दक्षिणा दूंगा, जाओ, जाओगे? नहीं जाओगे। कारण पहले तो मन कर रहा था जाने के लिए, बाद में सांप का कथा सुन के अभी नहीं जा रहा। एक सांप रहने के लिए आप इतना डर कर रहा हूं, लेकिन आप जानते हो जो रूम पे अभी हो उस रूम पे 11 सांप है। कितना सांप? 11 सांप। आपको पता है ये जो 10 इंद्रिया है शरीर की बाहर और अंदर मन, 11 है। एक एक इंद्रिय अनियंत्रित इंद्रिय, जो इंद्रिय के ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है, वो एक एक इंद्रिय उससे गोखरा सांप से भी खतरनाक है। और इसी के अंदर ये रूम मतलब बॉडी, ये बॉडी की बीच में आप हो ना, रोज आपको डांस रहा है। 11 सांप अगर रोज आपको 100 बार करके डांसते, आप जिंदा रहेंगे? इसलिए कोई व्यक्ति जिंदा नहीं, सब मरा है। मरा किसको बोलता है? किसको मरा बोलता है? जो शरीर के बीच में चेतना नहीं उसका मरा बोलते हैं। इस शरीर में आप लोग हो ना, आप लोग नहीं, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक चलता है बोलता है, लेकिन चेतना नहीं है। चेतना कौन सा चेतना? मैं कृष्ण की नित्य दास हूं, कृष्ण मेरा परमानंद भगवान, ये चेतना है अथवा मरा है। क्यों मर गया? बोलते सांप डांस रहा है ना रोज, इसीलिए। तो पब्लिक मरा है, फिर भी तो गाड़ी तो चला रहा है। ये अद्भुत बात है ना। एक बार बोलता है मरा है, और बोलता है गाड़ी चला रहा है। मरा व्यक्ति कैसे गाड़ी चलाते हैं? मरा व्यक्ति अगर गाड़ी चलाते हैं तो कुछ मतलब है। मानो कि आपका गांव से एक व्यक्ति 6 महीने पहले मर गया, लेकिन अचानक देखा वो बाइक चला के जा रहा है 6 महीने के बाद, तब क्या बोलोगे उसको? भूत। तभी समझ में आ रही, वास्तव में चेतना के विचार से मरा है, लेकिन रोड में तो सब चल रहा है, तो क्या चल रहा है? हाँ, और इसी की वजह से आसक्ति देखा रहा, वो हमारा फलाना है, फलाना। भूत के प्रति आसक्ति, क्या आसक्ति रहना चाहिए, आकर्षण रहना चाहिए भगवान और भगवान की शुद्ध भक्त का प्रति, जिससे आपको फायदा मिलेगा। और आप अपने को चेक कीजिए, आपकी डेड हो कि जिंदा हो। अगर डेड हो तो जागो, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चाँद बोले गौरंग। देखो सोआ हो, इसीलिए आप लोग नहीं बोल रहा हो। देखा, कोई लेटा हुआ व्यक्ति को कहा जाता है गौरंग बोलो, तो बताएगा वो तो क्या बताएगा? इसे प्रमाण देखो, मैं ही कहा गौरांगो, आप बोलते रहो, हम तो स्लीपिंग, सो रहा हूं। देखा, जिसको चेतना अगर ठीक था तो मेरा बोलने के साथ साथ वो भी चिल्ला के बोलते थे गौरांगो। गौरांगो बोलने से कोई व्यक्ति की चेतना डाउन भी रहता है, वो रिसार्च हो जाता है, वो जागता है। इसलिए हमारा आचार्य बोल के गया, नींद से जागने का साथ साथ क्या बोलना चाहिए? गौरांगो, 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 जीव जागो। अर्थात जीव को, चेतना को जगाना है तो गौरांगो महाप्रभु का नाम बोलना है। गोरा चाँद बोले, गोरा चाँद कौन है? महाप्रभु। यहां पे जो जागने के लिए कहा रहा है ना, वो बिस्तर से नहीं, ये शरीर का बीच में जो हमारा चेतना एकदम डाउन हो चुका, उस चेतना को जगाने के लिए बोल रहा है। ये एक स्पेशल स्लीपिंग है, वहां से जागने के लिए बोल रहा है। गोस्वामी लोग अपने आचरण करके देखा, दिन रात 24 घंटा भगवान को चिंतन करते थे, ताकि हम लोग को कल्याण हो जाए, हम लोग को मंगल हो जाए।
हमारे लिए कुछ डिपॉजिट करके रखने के लिए उन लोग इतना तपस्या किया। वो तो भगवान के शुद्ध भक्त, उनको क्या तपस्या जरूरत है? वो हमको लिए क्या, हमारे लिए बैकग्राउंड बना के गया है, उन्होंने फाउंडेशन बना के गया है वो। इसलिए उन लोग को प्रति हमारा आभार प्रकट करना चाहिए। और षड गोस्वामी को शक्ति एक को अंदर से प्रकटित हुआ, प्रकाशित हुआ, वो होता है शिला प्रभुपाद इस्कॉन प्रतिष्ठित आचार्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। इसलिए प्रभुपाद ये भी बोल के गया, मैं जो लिख के गया वही पढ़ो, अलग से कुछ पढ़ना जरूरत नहीं। गोस्वामी लोग जो कुछ लिख के गया वो निष्कर्ष अंदर से निष्कर्ष निकाल के मैं तुम लोग को ले देखेगा। इसीलिए कलयुग में हमारा आयु बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। एक कम आयु में ज्यादा काम करना है तो प्रभुपाद की चरण में पूरी तरह से सरेंडर्ड हो जाओ, फटाफट आप आगे बढ़ पाओगे। समझ में आ रही? ये प्रभुपाद की शिक्षा ही हमारे जीवन का बहुत आवश्यक है। तो ऐसा गोस्वामी लोग यहाँ पे बहुत प्रकार की वर्णन आते हैं। एक श्लोक अवश्य बोलना ही चाहिए, जैसे काल भी उल्लेख किया था, त्यक्ता तूर्णमशेषो मंडलपतिं श्रेणिं सदा तुच्छवत् भूतादीन गणेश कौ करुणया कौपीन कंठ स्थितो। समझ में आ रहा है? मैं कल बोला था त्यक्ता मतलब त्याग कर दिया था। त्यक्ता तूर्णमशेष मंडलपति, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को, जो लोग मिनिस्टर, बादशाह, सम्राट, इन लोग को साथ ये सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी चल बल करते थे। वैसा व्यक्ति को त्याग करके इन लोग जंगल में गया था, वैसा राजमहल त्याग करके पेड़ का नीचे रहते थे, वैसा जो आभूषण वो त्याग करके कौपिन और कंथा शीत आश्रित मतलब आश्रय ग्रहण किया था, फटा हुआ कपड़ा पहनते थे। कितना बड़ा वैराग्य है। और नेक्स्ट कहा क्या गा, शंखा पूर्व को नाम गान नति भी, शंखा पूर्व को नाम गान नति भी काला बसानी कृत। ये श्लोक हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। गोस्वामी लोग नाम जप करते थे शंखा पूर्वक, प्रणाम करते थे शंखा पूर्वक। ये समझते हो? जैसा मैं आज 1500 दंडवत करूंगा। कितना हजार? आप लोग कितना बार करते हो दिन में दंडवत? सत्य वचन बताओ। माता जी लोग तो बस उनको लिए फ्री है वो दंडवत, कि पंचांग करना इच्छा काफी। फिर भी पंचांग प्रणाम कितनी बार करते हो दिन में बोलो? हाँ, भोग लगाने के टाइम एक बार, मंगल देख 2 बार, और क्या 11 बार? शायद आज ही 11 बार हुआ। प्रभु लोग दंडवत कितना बार करते हो? मैक्सिमम 1 बार 2 बार। गोस्वामी लोग इतना किताब लिखा, इतना तपस्या किया, इतना कुछ किया, फिर भी एक एक व्यक्ति शंखा पूर्वक वादा करके प्रणाम करते थे। शंखा पूर्वक नाम गान नति भी मतलब प्रणाम, नति भी मतलब न तो सिर को न तो करना मतलब झुकाना, दंडवत प्रणाम करना। जैसा महाप्रभु के एक पार्षद थे, उनका नाम था देवकी नंदन। क्या 2500 बार दंडवत प्रणाम करते थे? कितना बार? हम तो सुबह क्या करता है, चलो अभी हम सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम लगा देता हूं, वंशाकल्प हो गया। उन लोग ऐसा नहीं। जैसे जगदीश प्रभु एक वैष्णव है, इनके लिए दंडवत प्रणाम करके एक बार वंशाकल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो, फिर मैं जागा, फिर दंडवत प्रणाम करो। ध्रुव महाराज को जो बैठा है, उनके लिए अलग से वंशाकल्प 2500 वैष्णव को टारगेट करके 2500 बार सेपरेटली दंडवत प्रणाम किया। इन लोग को टाइम कहां से मिलते थे? उन लोग के लिए भी 24 घंटा में ही एक दिन था। ऐसा नहीं कि उन लोग के 40 घंटा से एक दिन होते थे, नहीं। जो टाइम आपके लिए है वो टाइम उनके लिए भी है। उन लोग इतना कुछ करते थे, हमको 16 वाला रात 10 बजे भी खत्म नहीं होता है, उन लोग 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख एक एक व्यक्ति जपा करते थे।
इतना प्रणाम किया, फिर किताब लिखता है, फिर भागवतम प्रवचन करते हैं, फिर ब्रजवासी को पास जाते थे, सब ठीक है ना, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ब्रजवासी को पास जाते थे। कितना लड़का लड़की है, बड़े पुत्र का नाम क्या, ओहो पिछले बार बताया था, अभी शादी नहीं हो गया, इतना मोहब्बत करते थे ब्रजवासी से। सुबह क्या खाया, गोविंदो को क्या भोग लगाया, कहां से टाइम मिलती थी। अर्थात जो चाहते हैं वो कर पाते। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनके मदद करते हैं जो आपने अपने को मदद करने के लिए चाहते हैं। हम ही नहीं चाहते हैं, भगवान क्या मदद करें। इसीलिए सभी भक्त को, हम तो गोस्वामी तो इस मुहूर्त में नहीं बन पाएंगे ना, उन लोग तो लाखों नाम जपा करते थे। सभी वैष्णव को इस मंदिर के साथ जुड़ा हुआ है, सभी भक्तों को जल्दी से जल्दी यही अंगीकार करना चाहिए, कुछ भी हो कितना भी प्रसाद रहे, मैं रोज 16 माला कम से कम जपा करूंगा। शंखा पूर्वक होना चाहिए, मन के ऊपर नहीं छोड़ देना चाहिए। एक घर में जाके मैं पूछा, माता जी जपे करते हो, बोला हाँ, कितना माला, और 2 माला 4 माला 6 माला, कभी कभी 16 माला भी होता है। अब 16 माला कभी कभी मतलब 10 वर्ष की 20 में एक बार क्या, कोई 2 माला 4 माला ऐसा नहीं। आप निर्णय करो कि रोज आप कम से कम कितना वाला जप करेंगे, उतना ही करना है, कुछ भी हो। इसके नाम बोलते हैं शंखा पूर्वक। शंखा फिक्स्ड आप करना पहले, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम गान नति भी काला बसानित कृत हो। समझते हो, काल मतलब दिन, समय। समय को उन लोग ऐसा बिताते थे, ऐसा करके। हम लोग को तो इजी काम में बिजी रहना पड़ता है, बहुत इजी काम में बिजी। हमारे मंदिर में एक ब्रह्मचारी को हम कहा, क्या सुबह मंगलारती में नहीं देखा, दर्शनार्थी में नहीं देखा, कि बहुत बिजी हो। बोले हाँ बहुत थोड़ा बिजी। अच्छा कौन सा काम में बिजी था, बोलते टॉयलेट में गया था, बाथरूम में गया था, कपड़ा सफाई किया, शेव किया। अरे वाह, बहुत इजी काम में बिजी रहते हो हमेशा। ब्रह्म मुहूर्त, रुद्र मुहूर्त सब मिल गया टॉयलेट करते करते। वाह क्या बात है, बहुत इजी। अभी देख लीजिए, उनकी बराबर हम भी ज्यादा से ज्यादा आदमी वही कर रहा है। प्रभु जी कल नाम हट्ट प्रोग्राम था, भक्ति वृक्ष पर, तो क्यों नहीं आता, बोले है ना, घर में रिश्तेदार आया था। अब रिश्तेदार तुमको नरक में लेके जाएगा। रिश्तेदार आने के लिए भगवान के भक्ति मान, रिश्तेदार के साथ में क्यों नहीं लेके आया। रिश्तेदार को आगे वो कुछ बोल दे, बस वही सुन रहा हूं। आपको बात सुनता है रिश्तेदार, आप तो बोल सकते, देखो आज तो आज हमारा क्लास है, आप भी चलिए 1-1.5 घंटा के बीच में आ जाएंगे। वो अगर आते थे तो समझते थे कि वो रिश्तेदार है। रिश्तेदार आ गया इसलिए मंदिर में आना बंद। कौन सा कैलकुलेशन में इंसान रहते हैं। नहीं, अगर वहां आए, मुझे करना ही आए, रिश्तेदार आए या जमराज आए, 16 माला आपको पूरी हो जाएगा। संख्या पूर्वक सिलेक्ट करना चाहिए, मन को छोड़ नहीं देना चाहिए। तुम चाहते हो जपो, नहीं तो नहीं से, ऐसा नहीं होना चाहिए। शंका पूर्वक ये हमारे 24 घंटा ऐसा करके बिताना चाहिए। पहला भगवान की सेवा, नाम जपा। अब देखो 9 बजे के अंदर आपका नाम जप कंप्लीट हो जाएगा। दिन भर आपका फैक्ट्री में, आपका कंपनी में, आपका ऑफिस में, है ना, आराम से सेवा कर पाएंगे। मेन काम आत्मा का भोजन खिलाओ, उसके बाद शरीर के लिए दिन भर काम करो। ऐसा करके इस क्लास में मैं 3 दिन चर्चा किया गोस्वामी लोग को जीवन। देखो उन लोग को बारे कहा कि ये प्रेम का समुद्र है। 3 दिन में केवल एक बार 1-1 घंटा में कितना टाइम हम बोल सकते, कितना समझा सकते। जहां पे समुद्र है वहां से कितना आप ले सकते और दे सकते में। इसलिए ये धीरे धीरे ये श्रवण करना चाहिए। हम आते रहेंगे, सुनाते रहेंगे। आप लोग को उत्साह उद्दीपना बना के रखिए, और जो कुछ सुना आपका जिंदगी में उतारने के लिए कोशिश कीजिए। गोस्वामी लोग को कृपा होगा, प्रभुपाद का कृपा होगा। सुनेंगे बहुत, करेंगे नहीं तो फिर आपको ज्यादा फायदा नहीं
मिले। ठीक है, आज मैं यहाँ विराम देता हूँ। अभी 5-6 मिनट हम सभी खड़ा होकर नाच गान कर लेते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, प्रश्न, किसी के प्रश्न उत्तर है तो बोलिए। प्रश्न है, 2-4 प्रश्न का जवाब देता हूँ, उसके बाद हम, आज संडे है, जल्दीबाजी नहीं है। प्रसाद एकदम गर्मा गर्म रेडी है, मैं टेस्ट करके आया, बहुत टेस्टी हुआ। आप लोग चिंतन मत कीजिए। तो प्रश्न उत्तर है तो बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जैसे कोई बहुत पहले बहुत से वक्त की माला करते थे, प्रभु ने माला के क्या बहुत से वक्त की पहले माला करते थे, बहुत से भक्त माला जप करते थे, अभी कोई माला करते थे, माला जप बंद कर दिया।